हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? हु हैज वॉन द इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020? राइट आंसर होगा बी पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, तेलंगाना के ब्लॉकचेन आधारित समाधान बी पोस्ट ब्लॉकचेन प्रोटेक्शन ऑफ श्रीनिधि ट्रांजैक्शंस इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। राज्य सरकार की ओर से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की निदेशक रमा देवी ने पुरस्कार को प्राप्त किया और टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड सरकार के उन विभागों को दिए जाते हैं जो हितधारकों को अलग अलग लाभों के लिए प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया था? राइट आंसर होगा 2012, क्योंकि 2012 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। बता दें आपको, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रतीक्षा नामक राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा पिन्नाराई विजयानंद। पिन्नाराई विजयानंद ने प्रतीक्षा नामक राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है। फुल डिटेल में बता दें, केरल के मुख्यमंत्री पिन्नाराई विजयानंद ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में राज्य के पहले समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का शुभारंभ किया। यह विशेष नाव समुद्र में संकट में बचाव अभियान और मछुआरों की देखभाल के लिए है और यह 25 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ी समुद्री एम्बुलेंस 14 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है और एम्बुलेंस सेवा में 4 बचाव गार्ड और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य का दर्जा मिला था इसको 1 नवंबर 1956 को और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयानंद जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि भारत ने सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किया है। बता दें आपको, भारत और सिंगापुर ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की और इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर में स्थायी सचिव रक्षा श्री चैन हैंग की ने की है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा भागीदारी के कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सिंगापुर के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है सिंगापुर शहर, मुद्रा है करेंसी सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति हैं हलीम याकूब जी और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल।
आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेदाद्री गांव में वेदाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना पर काम का उद्घाटन किया है, जो कि उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कृष्णा जिले के जग्गायपेट मंडल के वेदाद्री गांव में वाईएसआर लिफ्ट सिंचाई योजना पर काम का उद्घाटन किया और सरकार की योजना 18 महीने के भीतर इसको पूरी करने की है और परियोजना से जिले के 28 गांवों में फैले 38,627 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफेक्टो है, और हैदराबाद डीजेओर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जैसा कि हमने भी बात किया था। लोकसभा सीट्स हैं 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछें आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, किसने चुनौती अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जो कि शुभारंभ किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता शुरू की और यह देश के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देगा और इसका उद्देश्य पहचान किए गए क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना है और उन्हें 25 लाख रुपए तक के सीड फंड और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किस राज्य में होगा, जो कि यह होगा गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव आधिकारिक डिजिटल मंच पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा, जिसमें वस्तुतः जिन खंडों की जांच की जा सकती है और जिन्हें गोवा के सभागारों में दिखाया जा सकता है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं सभी आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, PSU NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार जीता। PSU की किस इकाई को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि PSU की तीनों इकाइयों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपका राइट आंसर होगा ABC सभी, जो कि टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, थर्मल पावर स्टेशन और माइनस सब स्टोर्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बता दें कि PSU NLC इंडिया लिमिटेड ने नेवली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे परिसर में बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार PSU की तीनों इकाइयों टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फर्स्ट रैंक, थर्मल पावर स्टेशन सेकेंड रैंक और माइनस सब स्टोर्स थर्ड रैंक को प्रदान किया गया। NLCIL ने स्वच्छ भारत सेवा कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया था। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण कांग्रेस सांसद H वसंत कुमार का निधन हो गया। वह किस राज्य से सांसद थे? राइट आंसर होगा तमिलनाडु, जो कि वह तमिलनाडु राज्य से सांसद थे। बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद H वसंत कुमार का अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने कन्याकुमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और 1978 में उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक वसंत एंड कंपनी की स्थापना की। वसंत कुमार 2006 में AIADMK के SP शौर्या कुमार को हराकर नंगुनेरी निर्वाचन क्षेत्र में जीतकर पहली बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। यह राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई।
नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस एक जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के लिए तीसरे वर्ष म्यांमार सरकार को $5 मिलियन दिए हैं, जो कि दिया गया है सौरभ कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास के लिए तीसरे साल म्यांमार सरकार को $5 मिलियन दिए हैं। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत चीन राज्य और नागा स्व प्रशासित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और आजीविका के विकास के लिए प्रति वर्ष $5 मिलियन का अनुदान देगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं म्यांमार के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है नैपिदो और प्रेसिडेंट है विन मिंट और स्टेट काउंसलर है ऑन्ग सैन सू की और करेंसी है क्यात, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और आपको बता दें, जो कि 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बॉर्डर म्यांमार के साथ, जो कि कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IBM इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल की अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नया मंच स्थापित किया है, जो कि किया गया है CII के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नया मंच स्थापित किया है। इसके अध्यक्ष IBM इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल हैं और CII AI फोरम भारत में एक मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें भविष्य के लिए कार्यबल को कार्यकुशल और निपुण करने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और सुधारना शामिल होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना की। नई इकाई कितनी प्रतिशत राज्य के स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जो कि यह 100% नई इकाई स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने AP आंध्र प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना की। यह अधिक धन उधार लेने और विभिन्न स्रोतों से दान को प्राप्त करने का एक नया अवसर है और नई इकाई 100% राज्य के स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसके पास राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं और गतिविधियों की योजना बनाना, निधिकरण और वित्त पोषण का अधिकार होगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी इससे पहले बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफेक्टो है, और हैदराबाद डिजियोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। 2020 से पहले उन्होंने किस वर्ष में इस्तीफा दिया था, जो कि 2020 से पहले उन्होंने 2007 में इस्तीफा दिया। किसने? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। बता दें कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। उनके कार्यकाल को पूरा होने में अभी 1 साल बाकी था और 2007 में अपने पिछले इस्तीफे के बाद शिंजो आबे को 2012 में फिर से नियुक्त किया गया था। तब से वह जापानी राजनीति में प्रमुख बल बने रहे और 2017 में भारी मतों से तीसरा कार्यकाल और 2019 में चौथा कार्यकाल को जीता है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जापान के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन और राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा पेंदुली शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली शिक्षिका बन गई हैं। वह किस राज्य से हैं, जो कि वह
उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि पहली बार एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के एक शिक्षक को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तराखंड के देहरादून में EMRS कलसी की एक उप प्रमुख सुधा पेंदुली को इस पुरस्कार के लिए चुना गया और उन्होंने 3 स्तरीय कठोर ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में जगह बनाई है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स और राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट 5 है। आप अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, इराडा अभियान कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द इराडा कैंपेन स्टार्टेड? दोस्तों, तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और बाकी मैं आपको इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।